हेलो एंड वेलकम। 2021 की एरोटिक मूवी आज मैं सुनाने जा रही हूँ, जो है एक 18 साल के लड़के की, जिसकी जवानी की एक लड़की दीवानी हो गई। गाइस, कहानी बहुत जबरदस्त है, सो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को भी हिट कर दो ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलो कहानी सुनाती हूँ। कहानी शुरू होती है जैक्सन से, जो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं था, जो जहाँ भी जाता लोग उसके साथ सेल्फी लेने वहाँ जाते और वो जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करता लोगों उसे खरीद लेते। इतना ही नहीं, लड़कियाँ तो उसके लिए पागल थी, वो पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठती। एक शाम ऐसे ही क्लब में जैक्सन की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर गई, जो उससे बात करना चाहती थी पर उसके दोस्तों के चलते नहीं कर पाई। उसके बाद जैक्सन उसके पास खुद ही बात करने चला गया, जहाँ दोनों बहुत जल्दी करीब आ गए और उनकी इन हसीन पलों को उन्हीं के दोस्तों ने लाइव कर दिया। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जैक्सन के फॉलोअर्स जानती थी कि वो अपनी सेक्स लाइफ को कितना ज्यादा एंजॉय करता है, मतलब कि वो लड़कियों को बस वन नाइट स्टे के लिए ही रखता है। कुछ दिनों बाद जैक्सन को उसकी मॉम का कॉल आता है, जिन्हें कुछ पैसे चाहिए थी, पर जैक्सन को उनका पैसे मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पैसे पे उसकी माँ का बॉयफ्रेंड अय्याशी करे। जैक्सन की रियल लाइफ और स्क्रीन लाइफ दोनों काफी अलग थी और दुनिया को दिखाता है कुछ और था, लेकिन था कुछ और। अब तक हमने जो घर देखा वो जैक्सन का नहीं, बल्कि उसके दोस्त एंड्रियो का था, जिसके घर पर वो अक्सर लड़कियों के साथ वन नाइट स्टे करता था। एक शाम क्लब में जैक्सन को नीना मिलती है, जो अच्छे दोस्तों की तलाश में पहली बार क्लब आई थी। जहाँ जैक्सन उसे बातें करता है और जब उसे पता चलता है कि मीना उसकी फैन है, तो वो उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसे अपनी कार में ले जाता है, जहाँ दोनों जंपिंग गेम खेलते हैं। और इसका पूरा एक्सपीरियंस जैक्सन अपने दोस्तों को बताता है कि उसे पहली बार किसी लड़की के साथ मजा आया है। आज रात को नीना को उसने घर बुलाया था, जहाँ दोनों मजे करते हैं, पर इसी बीच मीना को लगने लगा था कि शायद जैक्सन उससे प्यार करता है, जिसका जैक्सन के पास कोई जवाब नहीं था। पर ये जवाब जल्द ही उस पर भारी पड़ने वाला है। अगले सुबह देर से घर जाने पर मीना को उसकी दादी की बहन बहुत मारती है, क्योंकि ये हमें पता चलता है कि मीना की माँ ने किसी लड़की के चलते सुसाइड कर लिया था और उन्हीं के चलते उसकी बहन भी पागल हो गई। इसलिए वो नहीं चाहती कि नीना किसी लड़के के चक्कर में पड़े, पर नीना अपनी ऐसी लाइफ से तंग आ चुकी थी। नीना यहाँ से निकलकर एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, और वही जैक्सन हमेशा की तरह नई लड़की ढूंढने में जुटा हुआ था, जिसके साथ वो रात होते ही शुरू हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नीना आ जाती है, जो जैक्सन को किसी और लड़की के साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो उससे पागलों जैसी प्यार जो कर बैठी। पर जैक्सन उसके सारे भ्रम निकाल देता है कि उसने तो बस उसे एक रात के लिए बुलाया था। ये बोलकर वो मीना को घर से निकाल देता है और दूसरी लड़की के साथ शुरू हो जाता है। अगली सुबह जब जैक्सन जिम से निकला और घर जाने लगा, तो वही हम मीना को देखते हैं, जो दूसरी कार से जैक्सन का पीछा कर रही थी। और वही जैक्सन कार से निकलकर पैदल चलने लगा और अपने इस छोटे से घर में चला गया, जहाँ उसका पीछा मीना भी कर रही थी। अब मीना को ये भी पता चल गया था कि जैक्सन एक छोटी सी घर में रहता है, मतलब जैक्सन जो दिखाता है वो सच नहीं है। और शाम को जैक्सन जब क्लब में था, हम वहाँ भी मीना को नजर रखते हुए देखते हैं, और वहाँ मीना जाकर खुद को जैक्सन की गर्लफ्रेंड बताती है, जो सुनकर दोनों में बहस हो जाती है। तो नीना सबके सामने जैक्सन को थप्पड़ मार देती है, पर नीना पागलों की तरह हर जगह जैक्सन को फॉलो कर रही थी, मतलब कि वो उसे पाने के लिए एकदम से पागल हो चुकी थी। वो बस खुद को उसे सौंपकर उसके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। पर एक शाम अपनी कार में जैक्सन किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था कि नीना वहाँ भी पहुँच गई। पर नीना की इस हरकतों से जैक्सन अब बुरी तरह से परेशान हो चुका था, तो वो नीना को कंप्लेंट रजिस्टर कराने की धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। और उसी शाम जब वो जिम जाता है, तो उसे पता चलता है कि मीना ने उसके दोस्तों को उसकी सारी सच्चाई बता दी है, जिससे उन्हें लग रहा था कि शायद जैक्सन इनका इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इन चारों की दोस्ती टूट जाती है। वो एकदम परेशान अपने घर में अकेला लेटा हुआ था। तभी वही मीना आती है, जो उसे आखिरी बार बात करने के भरोसे से घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पहले तो वो जैक्सन को सॉरी बोलती है और फिर उसके लिए कॉफी बनाने लगती है। पर उसने धोखे से उसकी कॉफी में कुछ मिला दिया था, जिसे पीते ही जैक्सन तुरंत बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो नीना से उसे आजाद करने को कहते हैं। नीना उसके एक नहीं सुनती और इसी हालत में जैक्सन के साथ इंटीमेट होने लगती है, और साथ ही उसने तेज म्यूजिक भी चला रखा था, ताकि जैक्सन की आवाज किसी को सुनाई ना दे। वो जैक्सन के साथ इंटीमेट होते हुए इस हद तक पागल हो गई थी कि उसने टेप रिकॉर्डर से जैक्सन का सर फोड़ दिया, और तब भी उसके साथ इंटीमेट होती रही, मतलब कि वो हर तरह से जैक्सन को टॉर्चर कर रही थी। आज शाम उसे घर जाना था, जिसके लिए उसने जैक्सन को नींद की गोलियां खिला दी, ताकि उसके वापस आने तक वो सोया रहे।
लेकिन घर देर से जाने पर उसके दादी की बहन उसे बहुत मारती है, क्योंकि वो चाहती थी कि मीना उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ दे। पर उल्टा नीना घर छोड़ के जैक्सन के पास चली जाती है, जहाँ जैक्सन के अकाउंट से वो खुद को उसकी गर्लफ्रेंड टैग कर देती है। जैक्सन उसे रोक रहा था, लेकिन नीना के मानना था कि एक दिन जैक्सन को उसके प्यार जरूर नजर आएगा। तभी वो जैक्सन के फोन में बहुत सारी लड़कियों को देखती है और गुस्सा होते हुए जैक्सन से पूछती है, पर उसे तो उनके नाम तक याद नहीं थी। पर नीना एक हथौड़े से जैक्सन का हाथ तोड़ देती है और उसे कहती है कि अगर उसने आज के बाद उसके आसपास कोई भी लड़की को देखा तो वो उसे मार देगी। जैक्सन दर्द से तड़प रहा था, जिसे देखकर खुद से ही नीना उसके मरहम पट्टी करने लगती है। मीना जैक्सन से बहुत प्यार करती थी और इसी बात का फायदा उठाकर जैक्सन मीना से कहता है कि उसे भी मीना से प्यार हो गया है, जिसे सुनकर नीना उसे आजाद कर देती है। तो एक बार मौका पाकर जैक्सन नीना पर हमला कर देता है और वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ वो मीना के खिलाफ रिपोर्ट करवाता है। तभी वहाँ पर मीना भी आ जाती है, जिसके सर पे चोट लगी थी और वो काफी जख्मी भी थी। तो नीना उल्टा जैक्सन पर रिपोर्ट लिखवा देती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है और वो सिर्फ मारता है, जिसके सबूत में मीना उस ऑफिसर को उन फोटोग्राफ्स को दिखाती है। जैक्सन अब चारों ओर से फंसता जा रहा था। वो नीना को यही छोड़कर घर चला जाता है, जहाँ वो ठीक से सो भी नहीं पाता। जैसे ही उसकी आँख खुलती है, उसके सामने मीना थी, जो दूसरी चाबी से घर में दाखिल हो चुकी थी और यहीं पर नीना उनके वीडियो दिखाकर जैक्सन को ब्लैकमेल करती है। इसलिए जैक्सन अपना आपा खोकर मीना को भी वैसे ही बांध देता है और इसके साथ इंटीमेट होते हुए उसे एक पिलो से मार देता है और फिर एक चाकू लेकर अपनी पूरी भड़ास निकालता है, ताकि उसके बचने का कोई चांस ना हो। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है, जो मीना को हॉस्पिटल और जैक्सन को पुलिस स्टेशन ले जाती है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जैक्सन के दोस्त और फैंस सब लोग जैक्सन के खिलाफ हो गए थे और मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, नीना का बचपन और जवानी ऐसे हालातों में गुजरा था कि उसे कभी किसी से प्यार नहीं मिला। इसी वजह से जब उसकी जिंदगी में जैक्सन आया तो उसे उससे प्यार हो गया और इसी प्यार को पाने के चक्कर में वो कुछ गलतियां कर बैठी। गाइस, जरूरी नहीं है कि जिस चीज को हम चाहे वो हमें मिल जाए। कोई चीजों का हमारी जिंदगी में अधूरा होना भी जरूरी होता है। तो यही थी आज की कहानी। होप आप सबको पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को देखते और पसंद तो करते हो, मगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को भी दबाना, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।